हेलो एवरीवन। इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं और उन सब के रेगुलेशंस जो है वो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल है इन सब में। डिपॉजिटर कौन है, उसका कैश कितना है बैंक में, कहीं बैंक वाले किसी को गलत तरीके से लोन तो नहीं दे रहे। और पीछे एक न्यूज में बात आई थी कि कई बैंक वाले लोन वापस लेने के लिए गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस मैटर को भी है आरबीआई ने ही देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई ने एक स्कीम, एक पोर्टल लॉन्च किया है, उद्गम पोर्टल, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए। ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है क्या? जैसे कि किसी पर्सन ने किसी बैंक में कुछ राशि जो है वो डिपॉजिट करवाई है और कुछ देर के बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसके फैमिली मेंबर्स को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो जो राशि होगी उसे अनक्लेम डिपॉजिट कहा जाएगा, जो ऐसे ही बैंक में पड़ी होगी। इसीलिए आरबीआई ने लॉन्च किया है उद्गम पोर्टल, जो कि अनक्लेम डिपॉजिट्स के बारे में बताता है। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में टोटल 35,000 करोड़ की जो राशि है वो बैंक्स में अनक्लेम्ड पड़ी हुई है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेरी क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और एमसीक्यूज जो है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया उद्गम पोर्टल आरबीआई प्रेस रिलीज में 17 अगस्त 2023 को, जिसकी फुल फॉर्म जो है वो आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि अभी न्यूज में है तो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू असेस इंफॉर्मेशन। आरबीआई ने ये वाला प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया ताकि जनता को उनका अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है, अपना जो पैसा है, वो वापस मिल सके आसानी के साथ। जब आप पहली बार विजिट करोगे उद्गम पोर्टल पे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। आपको पहली बार विजिट करने पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी, यहाँ पे नंबर फिल करना होगा, पासवर्ड रखना होगा और कैप्चा जो यहाँ पे जो भी होगा उसे फिल करके आपको रजिस्टर करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक्स को सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है आरबीआई को कि कितना पैसा जो है वो बैंक में पड़ा हुआ है जो कि अनक्लेम्ड है। और इसीलिए आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा उद्गम पोर्टल, जिसके जरिए जनता जो है वो आसानी से अपना अनक्लेम्ड पैसा किस बैंक में है वो लोकेट कर सकती है। और इसके बारे में आरबीआई ने 6 अप्रैल 2023 को बताया था कि वो एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल बना रहे हैं जिससे अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है जनता के पास दोबारा चला जाएगा, उनको पता लग जाएगा। व्हाट इज एन अनक्लेम्ड डिपॉजिट? सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा जो कि पिछले 10 सालों से छेड़ा नहीं गया, या फिर टर्म डिपॉजिट जैसे कि कोई एफडी जो कि 5 इयर्स के लिए करवाई गई थी और उसकी मेच्योरिटी के बाद भी किसी ने 10 साल तक उसे नहीं देखा, तो वो कहलाएगा अनक्लेम्ड डिपॉजिट। और बैंक्स को, आरबीआई को ये बताना होता है कि कितना पैसा पड़ा है और कितने अकाउंट्स में ये वाला अनक्लेम डिपॉजिट्स जो है वो पड़ा है। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आरबीआई को देनी होती है। मेन रीजंस फॉर अनक्लेम डिपॉजिट्स, सबसे पहला होगा लैक ऑफ अवेयरनेस। जैसे किसी पर्सन के पास एकदम से बहुत सारा कैश आ जाता है और वो अलग अलग बैंक्स में अपना कैश जो है डिवाइड करके जमा करवा देता है और बाद में भूल जाता है कि उसने कैश जो है इस बैंक में सबमिट करवाया था, तो ऐसी राशि को भी अनक्लेम डिपॉजिट कहा जाएगा। और दूसरा जो रीजन है वो है डेथ, जो कि मोस्ट क्रूशियल रीजन है। जैसे कि कोई पर्सन किसी बैंक में राशि सबमिट करवाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और उसके फैमिली मेंबर्स को इस बारे में नहीं पता होता है कि इस बैंक में उनकी इतनी रकम जो है वो डिपॉजिटेड थी, तो उस कैश को भी अनक्लेम डिपॉजिट कहा जाता है। और जो अगर किसी डिपॉजिटर ने जमा करवाया है कुछ और अपना नॉमिनी जो है वो अपने किसी ब्लड रिलेटिव को रखा है और उसे पता नहीं है कि वो एज ए नॉमिनी उसका नाम लिखवाया गया है, जो डेथ के बाद नॉमिनी था वो भी नहीं जाता है बैंक, तो जो पैसा होता है वो बैंक के पास ही रह जाता है और वो अनक्लेम डिपॉजिट कहलाता है।
पर्पस की बात करें कि पर्पस क्या है उद्गम पोर्टल बनाने का, ताकि जनता के पास उनका पैसा वापस पहुंच सके जो कि ऐसे ही बैंक में पड़ा हुआ है। और ये प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए पार्टनरशिप में है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे कि रीबिट भी बोला जाता है, और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज IFTAS, ऐसा RBI ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया। सो विच बैंक्स आर एलिजिबल नाउ, कौन कौन से बैंक्स ने उद्गम पोर्टल के साथ लिंक करवा लिया है। सो कस्टमर्स जो है अभी सिर्फ 7 बैंक्स की लिस्ट देख सकते हैं कि उन बैंक्स में उनका अनक्लेम डिपॉजिट तो नहीं है। सो वो 7 बैंक्स की लिस्ट जो है वो आपके सामने पड़ी है। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, फिफ्थ वन इज साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, DBS बैंक और सिटी बैंक। सो बाकी के जो बैंक्स हैं वो 15 अक्टूबर 2023 तक लिंक हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी बैंक के का जो अनक्लेम डिपॉजिट चेक कर सकते हैं। हाउ मच इज अनक्लेम डिपॉजिट, टोटल अमाउंट की बात करें जो कि RBI को वापस कर दी गई है फरवरी 2023 तक की, तो वो है 35,000 करोड़ रुपए। मार्च 2022 तक 48,000 करोड़ रुपए थे, यानी कि लोगों ने अपना अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो वापस लिया है। 35,000 करोड़ जो टोटल है उनमें से सबसे ज्यादा SBI में था जो कि 8,000 करोड़ के लगभग, उसके बाद PNB में 5,000 करोड़, कैनरा बैंक में 4500 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3904 करोड़ की राशि जो है वो अनक्लेम डिपॉजिट थी। अब इसमें डिक्लाइन आ रहा है अमाउंट में, इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर्स हैं वो रिक्लेम कर रहे हैं डिपॉजिट्स को, और SBI जो है वो हेल्प कर रहा है डिपॉजिटर्स को वो, ताकि वो रिक्लेम कर सके अपने फंड्स को। कंक्लूजन में यही है कि जो डिपॉजिटर्स हैं RBI का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो न्यू डिपॉजिटर्स होंगे उनकी जो राशि होगी वो अनक्लेम ना हो, और जो एग्जिस्टिंग अनक्लेम डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं बैंक्स में वो रिटर्न कर दिए जाएंगे राइटफुल ओनर्स को आफ्टर अ ड्यू प्रोसीजर। जाते जाते आप सबके लिए एक क्वेश्चन, हु इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ RBI, ऐसा इकलौता कौन सा प्राइम मिनिस्टर हुए हैं हमारे इंडिया में जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं RBI के। ऑप्शंस आर PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। इसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, या फिर आप YT चैनल यानी कि YouTube चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में मैंने आपको डाला होगा आंसर, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वहां पे जाके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।